हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका और ये आपकी क्लास है बायोलॉजी की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज। शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द स्पॉन्ज इज अ कॉस्टली मैरिज गिफ्ट इन जापान एज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ। ऑप्शन ए है आपका साइकन, बी है यूप्लेक्टेला, सी है पॉर्टविटा एंड डी है स्पॉन्जिया। तो एक बार फिर से रीड करेंगे क्वेश्चन को। This sponge is a costly marriage gift in Japan, as it is considered to be a symbol of union till death. तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो देखिए यूप्लेक्टेला की अगर बात की जाए तो इसे जो है वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है। वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है, यूप्लेक्टेला की मैं बात कर रही हूँ। इसी को ग्लास स्पॉन्ज भी कहा जाता है, ग्लास स्पॉन्ज। और ये किस फाइलम से बिलोंग करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइलम पॉरीफेरा को ये बिलोंग करती है, फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, ये एक मैरीन स्पॉन्ज है, यहाँ पे लिख देते हैं मरीन स्पॉन्ज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एक्स्ट्रा जो आपको याद रखने हैं यूप्लेक्टेला से रिलेटेड। क्या क्या? यूप्लेक्टेला को एक तो यूनियन टिल डेथ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरा इसको वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है, ग्लास स्पॉन्ज भी इसे ही कहा जाता है, और किस फाइलम को बिलोंग करती है? पॉरीफेरा को, और ये एक मरीन स्पॉन्ज है। बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेंगे साथ के साथ। साइकन की अगर बात की जाए तो ये कैल्केरियस स्पॉन्ज है। कैसी स्पॉन्ज है ये? कैल्केरियस। पॉर्पिटा की बात की जाए तो ये आपके फाइलम नाइडीरिया को बिलोंग करती है, हो सकता है फाइलम पूछ लिया जाए, फाइलम नाइडीरिया। और स्पॉन्जिया की बात की जाए तो स्पॉन्जिया एक पॉरीफेरा है, मतलब फाइलम पॉरीफेरा को ही बिलोंग करता है, और इसे मरीन, ये भी एक मरीन स्पॉन्ज है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, हो सकता है यहाँ से पूछ लिया जाए। तो देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन रहेंगे पूरी वीडियोस में, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी हर एमसीक्यू की, हर ऑप्शन की। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ह्यूमन किडनी इज, ऑप्शन ए है मेटानेफ्रिक, बी है मीजोनेफ्रिक, सी है प्रोनेफ्रिक एंड डी है नन ऑफ दिस। तो ह्यूमन किडनी कैसी होती है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। सिंपल सी बात है, ह्यूमन जो किडनी है वो आपकी मेटानेफ्रिक होती है, यानी कि ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेटानेफ्रिक किडनी और किस किस में पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। तो देखिए रेप्टाइल्स में भी यही होती है, सबसे एडवांस किडनी कह सकते हैं हम इसे रेप्टाइल्स में। बर्ड्स में यही मिलेगी, मैमल्स में यही मिलेगी। और एक और क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन से वीक में ह्यूमन एम्ब्रियो के, मतलब कब डेवलप होती है, ये कौन टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, तो 10th वीक इन ह्यूमन एम्ब्रियो में डेवलप करना शुरू कर जाती है आपकी मेटानेफ्रिक किडनी। तो याद रखिएगा, बाकी ऑप्शंस को भी साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे। अगर बात करें मीजोनेफ्रिक की, जो मीजोनेफ्रिक किडनी है वो आपके एम्फीबियंस में पाई जाती है और हायर फिशेस में। किन किन में? एम्फीबियन एंड हायर फिशेस में आपको मीजोनेफ्रिक किडनी मिलेगी, हायर फिशेस में। वही प्रोनेफ्रिक की अगर बात की जाए, प्रोनेफ्रिक देखिए इसको अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ किडनी कहा जाता है। अर्लीस्ट या आप इसको प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, यहाँ पे मैं प्रिमिटिव भी लिख दे रही हूँ, अर्लीस्ट या फिर प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ किडनी। ये किडनी देखो रूडिमेंट्री ऑर्गन में आती है, ठीक है, नॉन फंक्शनल है एक तो, और दूसरा रूडिमेंट्री ऑर्गन है, ये नॉन फंक्शनल एंड रूडिमेंट्री। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा। मेटानेफ्रिक किडनी रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स में पाई जाती है। मीजोनेफ्रिक किडनी एम्फीबियन एंड हायर फिशेस में पाई जाती है। एंड आपकी प्रोनेफ्रिक किडनी एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ किडनी हम कहेंगे, या अर्लीस्ट किडनी जो कि नॉन फंक्शनल हो चुकी है और रूडिमेंट्री होती है। तो दोनों एमसीक्यू क्लियर है। चलें फिर नेक्स्ट एमसीक्यू पे। तो ये है आपका नेक्स्ट एमसीक्यू। तो आप देखेंगे मैच करने के लिए बोला गया है, विटामिन्स के नाम आपसे पूछे गए हैं। इससे साथ, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में और भी प्लेलिस्ट हैं। बायोलॉजी के अलावा आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी मिलेगी, साइकोलॉजी की भी मिलेगी, आपको जीके की प्लेलिस्ट भी मिलेगी, और बायो की तो
है ही। ठीक है, तो इन सभी प्लेलिस्ट को प्लीज विजिट करें। ये सारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, जहां पे डेली रात 8 बजे वीडियो अपलोड की जाती है टैट से रिलेटेड। लगभग 7 से 8 और 9 के बीच में आपको टैट से रिलेटेड वीडियोस वहां पे मिलेंगी। तो अपनी तैयारी अगर आपको टैट एग्जाम की करनी है तो हमारे साथ जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन रहते हैं और साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन। और ये जो विटामिन वाला आपको एमसीक्यू आया है, इससे रिलेटेड भी कल ही एक वीडियो डाली गई है हमारे चैनल पे, विटामिन एंड देयर डेफिशिएंसी की। प्लीज उसको भी देखें। सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई को क्या कहा जाता है? विटामिन का ई का नाम है टोकोफिरॉल। विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन बी 12 साइनोकोबैलामिन। विटामिन डी बचती है, वो है आपकी कैल्सीफिरॉल। तो विटामिन सारे जितने भी हैं आपके, सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए, साथ में इनकी डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। विटामिन ई टोकोफिरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन, विटामिन बी 12 साइनोकोबैलामिन, विटामिन डी है कैल्सीफिरॉल। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज ऑल्सो नोन एज डमडम फीवर इज? ऑप्शन ए है काला अजार, बी है स्लीपिंग सिकनेस, सी है मलेरिया एंड डी है इन्फ्लुएंजा। डमडम फीवर किसे कहा जाता है? तो देखो, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए काला अजार। थोड़ा सा इस एमसीक्यू को मैं और एक्सप्लेन करूंगी। तो काला अजार की बात करें अगर हम, तो देखो ये कॉज किससे होता है, कौन करता है ये डमडम फीवर? कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ है आपका, जो कॉज करता है, जिसका नाम है लश्मानिया डोनावनी। नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म भी काला आजार का पूछा जा सकता है, लश्मानिया डोनावनी। ठीक है, तो ये करता है आपका काला आजार कॉज या डमडम फीवर कॉज। वेक्टर पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है वेक्टर से। तो इसका वेक्टर आपका है सैंड फ्लाई। कौन है? सैंड फ्लाई। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे चलेंगे, जो कि है आपकी मलेरिया। देखिए, मलेरिया तो बहुत बेसिक है। मलेरिया कॉज कौन करता है? प्लाज्मोडियम, सबको पता है, प्लाज्मोडियम कॉज करता है। और वेक्टर कौन है मलेरिया का? तो मलेरिया का वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, नाम याद रखिएगा। थर्ड है आपके पास स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, अब स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो कौन कॉज करता है? ट्राइपैनोसोमा ब्रूशी, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। ठीक है, नाम याद रखने हैं आपने, कॉजल ऑर्गेनिज्म, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है टैट के लिए। और वेक्टर अगर देखा जाए तो वेक्टर कौन है? वेक्टर है आपका स्टिट्सी फ्लाई। ठीक है, याद रखना है नाम इसको, सेट्से फ्लाई या टेसी फ्लाई भी कह दिया जाता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाहेंगे। फिर है आपका लास्ट वन, इन्फ्लुएंजा। देखिए, ये वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज करता है इसको। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो वायरस है। तो ये सारे के सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के कॉजल ऑर्गेनिज्म और वेक्टर आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन था आपका काला अजार, लेशमैनिया डोनावनी कॉज करता है, सैंड फ्लाई इसका वेक्टर है। मलेरिया प्लाज्मोडियम कॉज करता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इसकी वेक्टर है। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी कॉज करती है, वेक्टर इसका टेसी फ्लाई है। इन्फ्लुएंजा आपका इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस? ब्लू, रेड, ग्रीन, वॉयलेट। तो देखिए, इससे पहले भी बायो की प्लेलिस्ट आपने विजिट की होगी, आपने देखे होंगे, ये क्वेश्चन थर्ड टाइम रिपीट हो गया है और अभी तक मैंने आपको पीवाईक्यूज ही करवाए हैं। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं और देखो तीसरी बार क्वेश्चन आ गया है। इसका मतलब है पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने वो दोनों क्लासेस लगाई होंगी तो आपको इसका आंसर पता होगा, तो जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। मोस्ट इफेक्टिव कौन सी लाइट रेंज रहती है फोटोसिंथेसिस में? इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। और जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो, प्लीज अब हमारी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट को विजिट करें और पीछे की जितनी भी वीडियोस आई हैं उनको भी देखें। तो देखो, मोस्ट इफेक्टिव लाइट रेंज कौन सी रहेगी आपकी? ऑप्शन बी, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
अ नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ट्रिप्सिनोज इनटू ट्रिप्सिन कौन करता है? ऑप्शन ए है रेनिन, बी है पेप्सिन, सी है एंटीरोकाइनेज, डी है HCl। कौन करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंटीरोकाइनेज। ठीक है, याद रखिएगा एंटीरोकाइनेज करता है। तो बात करेंगे रेनिन की, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो रेनिन की अगर बात की जाए, इसको चलिए व्हाइट पेन से लिखते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट आप कर पाए। रेनिन की बात करेंगे हम। रेनिन आपका एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनो 1 में कन्वर्ट करता है। इसमें सबसे पहले तो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे कन्वर्ट लिख देते हैं, इसमें एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, रेनिन का काम। फिर है पेप्सिन। पेप्सिन का क्या रोल रहता है? ये प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉलर फॉर्म में। ठीक है, अमीनो एसिड्स हम कहेंगे, पहले पेप्टाइड्स में देन अमीनो एसिड्स में। ठीक है, पेप्सिन। फिर है HCl। HCl की अगर हम बात करें तो ये आपको पता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और पेप्सिन का भी फर्दर रोल रहता है, ये प्रोटीन को प्रोटीएज में ब्रेक कर देती है। ठीक है, कन्वर्ट कर देगी, तो ये फर्दर रोल रहेंगे। फिलहाल आप इनको याद रखो जो ऑप्शंस में है। रेनिन आपका एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, पेप्सिन करेगा प्रोटीन को अमीनो एसिड में, HCl करेगा पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। तो चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी, इसके माध्यम से आपको पीवाईक्यूज भी अवेलेबल हो सकते हैं। सारे के सारे पीवाईक्यू आपको अवेलेबल होंगे, उनके साथ आंसर भी होंगे। तो जिनको भी पीवाईक्यू लेने हैं वो डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर दें और अपनी तैयारी करें पीवाईक्यूज के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीवाईक्यू। तो जिनको भी तैयारी करनी है पीवाईक्यूज से, पूरा का पूरा सेट चाहिए पीवाईक्यू का, तो हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। बस आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोनट मिल्क कंटेन ABA, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन। कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है कोकोनट मिल्क में पाया जाता है? तो ये है आपका साइटोकाइनिन। याद रखिएगा साइटोकाइनिन। यहाँ पे बात करें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन, ये तीनों ही ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन्स हैं, मतलब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। एब्सिसिक एसिड ABA भी जिसको कहा जाता है, ये आपका ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम कॉजेज, क्या कॉज करता है? क्लेनफेंटल सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डाउन सिंड्रोम। क्या है? डाउन सिंड्रोम। इसी के साथ बाकी के ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्लिनफिल्टर की बात करेंगे, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। अब क्लेनफेल्टर की बात करें तो इसमें देखिए एक क्रोमोसोम X ज्यादा हो जाता है मेल्स में, तो ट्रिपल 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ऐसे तो टोटल 46 क्रोमोसोम है, लेकिन क्लिनफेल्टर में 47 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। अब बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें आपका एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। जनरली फीमेल्स में XX होता है क्रोमोसोम, पता है ना आपको। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें आपका सिर्फ एक X रह जाता है, मतलब XO कंडीशन आ जाती है। ठीक है, XO 0 है, ये एक O या 0 कुछ भी समझ लीजिए, जिसको मोनोसोमी ऑफ X क्रोमोसोम कहते हैं। मोनोसोमी ऑफ X क्रोमोसोम, तो एक क्रोमोसोम कम हो गया, यहाँ पे 45 क्रोमोसोम रहेंगे टोटल। फिर आता है आपका सिकल सेल एनीमिया। तो देखिए इसमें सिंपल है, सिकल सेल, सिकल शेप के आरबीसी हो जाएंगे आपके। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन की चेन रहती है, बीटा ग्लोबिन चेन जो रहती है, उसमें 6th पोजीशन पे क्या हो जाता है, आपका जो ग्लूटामिक एसिड है वो वेलिन आ जाता है उसकी जगह। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, इसकी जगह पे आ जाएगा वलीन, वेलिन। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कौन किसको रिप्लेस करता है, वेलिन ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है। तो ये था आपका ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, जिस क्या किसको कहते हैं, डाउन सिंड्रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीबॉडी डेवलप इन केस ऑफ एलर्जी। कौन सी है, IgA,
IgE, IgG और IgM। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका IgE, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्रेन्स एनाटॉमी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। बताइए क्या है, किससे एसोसिएट होती है क्रेन्स एनाटॉमी? C4 प्लांट, C3 प्लांट, कैम प्लांट या नन ऑफ दिस? क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से आंसर कर दीजिए। C4 plants, yes. C4 plants with the correct answer. क्रेन्स एनाटॉमी की अगर बात करें, C4 प्लांट कौन सी साइकिल होती है इसमें? C4 साइकिल ही होगी, हैच एंड स्लैक साइकिल जिसको बोलते हैं, याद है सबको? और क्रेन्स एनाटॉमी में दो टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल एंड दूसरा दूसरा कौन सा था? बंडल शीथ सेल। यस, याद रखना है आपने सब कुछ, ठीक है। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप क्या कहते हैं स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन को? एटाइमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, कार्पोलॉजी या पोमोलॉजी? तो देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पेलिनोलॉजी। ठीक है, पेलिनोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन को। बाकी जो दिए हैं उनको भी देख लेते हैं। एटाइमोलॉजी की बात करें तो देखो ये तो आपका वर्ड की स्टडी से रिलेटेड है, वर्ड और उनके मीनिंग। ठीक है, कार्पोलॉजी की बात करें तो कार्पोलॉजी स्टडी ऑफ रूट एंड सीड, रूट एंड सीड को कहा जाता है कार्पोलॉजी। पोमोलॉजी आपका स्टडी ऑफ फ्रूट एंड कल्टीवेशन, फ्रूट्स की स्टडी इसी में भी आएगा लेकिन साथ में कल्टीवेशन उनके, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रूट एंड इट्स कल्टीवेशन। ठीक है, पोमोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंक्स इज प्रिवेंटेड बाय, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो PYQ। क्या होगा? यूवुला, एपिग्लॉटिस, स्फिनेक्टर ऑफ ओडी या फ्रेन्यूलम? एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिक्स कौन प्रिवेंट करता है? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर है एपिग्लॉटिस। क्या है इसका करेक्ट आंसर? एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव इवॉल्व्ड, सबसे पहला वर्टिब्रेट कौन इवॉल्व हुआ है? फ्रॉग, जॉलेस फिश, मंकी या फिर हॉर्स? तो देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जॉलेस फिश। फर्स्ट वर्टिब्रेट जो इवॉल्व हुआ था वो जॉलेस फिश थी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, क्या कहते हैं उसको? सॉरी, एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करेंगे। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, क्या कहेंगे इसे? 10%, 5%, 15%, 100%? यहाँ पूछा गया है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वो है 10%। इसी को 10% लॉ भी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है किसने दिया है 10% लॉ ऑफ एनर्जी, आपका एनर्जी ट्रांसफर का? वो है लिनमैन। कौन है? लिनमैन, नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू, क्या है एमनियोसेंटेसिस? डिटर्मिन एनी डिजीज ऑफ हार्ट, नो अबाउट द डिजीज ऑफ ब्रेन, डिटर्मिन एनी हेरिडिटरी डिजीज ऑफ MTO और ग्रो सेल ऑन कल्चर मीडियम। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आपको पता है होमवर्क क्वेश्चन है तो क्या करना है आपको? कमेंट करना है, तो इसको जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू, होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आपकी ये क्लास भी होती है खत्म। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं हमारी डिफरेंट प्लेलिस्ट, साइकोलॉजी की है, बायोलॉजी की है, केमिस्ट्री आपको यहाँ मिलेगी, हर चीज आपको यहाँ मिलेगी। तो आप प्लीज इसको विजिट करें और अपनी तैयारी यहाँ से शुरू करें। तो इसी के साथ ये क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।